हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अमित पुरी। आज हम बात करेंगे डाइवोर्स यानी कि तलाक के बारे में। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के डाइवोर्स का प्रोविज़न किया गया है, डाइवोर्स कब फाइल किया जा सकता है, डाइवोर्स किन ग्राउंड्स पर फाइल किया जा सकता है, डाइवोर्स किस कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, व अंत में डाइवोर्स की डिक्री प्राप्त करने में, डाइवोर्स केस फाइनल होने में कितना समय लग सकता है। तो आइए हम एक एक करके समझेंगे कि ये पॉइंट्स हैं क्या। सबसे पहले बात करते हैं कि डाइवोर्स कितने प्रकार के हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ डाइवोर्स दो प्रकार के दिए गए हैं। नंबर 1 इज़ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि ऐसा तलाक, ऐसा डाइवोर्स जिसमें पति पत्नी आपस में रजामंद हैं और आपसी रजामंदी से ही वह तलाक लेना चाहते हैं। नंबर 2 इज़ कंटेस्टेड डाइवोर्स, यानी कि ऐसा तलाक जिसमें पति पत्नी की रजामंदी नहीं है लेकिन दोनों में से एक डाइवोर्स लेना चाहता है, इसे कहा जाता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। इन दोनों डाइवोर्स को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि आपसी रजामंदी से लिए जाने वाला तलाक। यह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B के तहत फाइल किया जा सकता है। यह वह डाइवोर्स है जहां पति पत्नी आपसी रजामंदी, हम कहें कि आपसी सहमति से इस तलाक को फाइल कर सकते हैं। इस प्रकार के डाइवोर्स में पति पत्नी आपस में ही बच्चों की कस्टडी की बात भी तय करते हैं, आपस में ही जो पैसों का लेन देन होता है उसकी बात भी तय करते हैं। यानी कि आम भाषा में बात करें तो हर तरह की शर्तें वह आपस में तय कर लेते हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन वह आपस में तय कर लेते हैं। आपसी रजामंदी के डाइवोर्स में कोर्ट का, अदालत का ज़्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि इसमें पति पत्नी की रजामंदी ही ज़्यादा मैटर करती है। कोर्ट पति पत्नी की आपसी रजामंदी के आधार पर डाइवोर्स डिक्री प्रदान कर देता है। आइए अब बात करते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट कब फाइल किया जा सकता है। यह डाइवोर्स शादी होने के 1 साल बाद फाइल किया जा सकता है, क्योंकि कानूनन तौर पर कानून यह कहता है कि शादी को कम से कम 1 साल पूरा हो चुका होना चाहिए, तभी इस डाइवोर्स को फाइल किया जा सकता है। अगर शादी 1 साल पुरानी नहीं है तो इस डाइवोर्स को फाइल नहीं किया जा सकता। आइए अब हम देखते हैं कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट किन ग्राउंड्स पर फाइल किया जा सकता है। तो अगर हम ग्राउंड्स की बात करें तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, इस केस को फाइल करने के लिए कोई ज़्यादा ग्राउंड्स या कुछ सख्त ग्राउंड्स नहीं दिए गए। इसमें बस यही देखना होता है कि पति पत्नी कम से कम 1 साल से साथ ना रह रहे हों और इस डाइवोर्स को फाइल करने के लिए उनकी आपसी रजामंदी होनी ज़रूरी है। अगर यह दोनों बातें पति पत्नी पूरा करते हैं तो वह यह आपसी रजामंदी का डाइवोर्स केस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का केस किस कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। एक्चुअल में यह केस फैमिली कोर्ट में फाइल किया जाता है, जहां पति पत्नी आपस में आखिरी बार साथ रहे हों या जहां पति पत्नी यानी कि लड़का लड़की की शादी हुई हो या जहां पर करंट सिचुएशन में लड़की जहां पर रह रही हो। तो अगर इन तीनों में से कहीं भी पति पत्नी डाइवोर्स केस फाइल करना चाहते हैं तो तीनों जगह की किसी भी फैमिली कोर्ट में केस यह फाइल किया जा सकता है। अब बात करते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट कि डिक्री मिलने में, मतलब ये केस फाइनल होने में कितना समय लग जाता है। तो आम तौर पर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की डिक्री मिलने में, सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग 6 महीने का समय लगता है। जब ये केस फाइल किया जाता है तब केस फाइल होते ही कोर्ट पहले लड़का लड़की के पहले बयान दर्ज करके उनको 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड दे देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह वह टाइम होता है जब आपसी रजामंदी के लिए टाइम दिया जाता है कि अगर वह किसी समझौते पर आ जाएं और शादी बनी रहे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और उनका कोई समझौता नहीं हुआ और वह डाइवोर्स केस वापस नहीं लेते तो कोर्ट निर्णायक बयान दर्ज करके, लड़का लड़की के निर्णायक बयान दर्ज करके डाइवोर्स डिक्री
प्रदान कर देता है और कानूनन तौर पर शादी को रद्द मान लिया जाता है। इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 6 महीने का समय लग जाता है। 2 या 3 पेशियों में ये सारा केस खत्म हो जाता है। यह तो हुई सारी बात डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट यानी कि आपसी रजामंदी से लिए जाने वाले डाइवोर्स की। अब हम समझते हैं कि कंटेस्टेड डाइवोर्स क्या होता है, यह कब फाइल किया जा सकता है, कंटेस्टेड डाइवोर्स के क्या ग्राउंड्स हैं और यह किस कोर्ट में फाइल किया जा सकता है और केस को ख़त्म होने में कितना समय लगता है। तो बात करते हैं कि कंटेस्टेड डाइवोर्स कब फाइल किया जा सकता है या इसको फाइल करने का क्या कारण होता है। कंटेस्टेड डाइवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 के तहत फाइल किया जाता है। यह वह डाइवोर्स है जिसमें पति पत्नी आपस में रजामंद नहीं है, लेकिन पति या पत्नी में से एक जो है वह डाइवोर्स लेना चाहता है, परंतु जो दूसरा पार्टनर है वह डाइवोर्स नहीं देना चाहता। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस एक पार्टनर फाइल कर सकता है। यह डाइवोर्स फाइल क्यों किया जाता है? इसका कारण यह है कि जब आपसी मतभेद हो, आपसी मनमुटाव हो या आपसी कोई क्लेश हो, जब आपस में कोई बन नहीं रही, तो पति पत्नी में से कोई भी एक जिसे कोई इशू है तो वह दूसरे के खिलाफ यह कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि यह डाइवोर्स कब फाइल किया जा सकता है। यह डाइवोर्स भी डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की तरह ही शादी के 1 साल बाद ही फाइल किया जा सकता है, क्योंकि कानूनन हमारा जो कानून है वो यह कहता है कि चाहे आपने कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल करना है, चाहे डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट फाइल करना है, उसमें शादी को कम से कम 1 साल हो चुका हो, शादी कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए, तभी दोनों डाइवोर्स में से कोई भी डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। अब बात आती है ग्राउंड्स की। तो अब हम देखते हैं कि कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल करने के लिए ग्राउंड्स क्या हैं। एक्चुअल में डाइवोर्स के लिए, कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल करने के लिए पति पत्नी को कई तरह के ग्राउंड्स दिए गए हैं। उनमें से सबसे पहला है अडल्ट्री, यानी कि अडल्ट्री वह ऑफेंस है कि जब पति या पत्नी में से कोई भी अपनी शादी के रहते हुए शादी से बाहर निकलता है और किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो दूसरा पीड़ित पार्टनर कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस कोर्ट में फाइल कर सकता है और कोर्ट से डाइवोर्स की डिक्री के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। सेकंड ग्राउंड इज क्रूएलिटी। क्रूएलिटी मतलब उत्पीड़न। यह शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। अगर हम मानसिक उत्पीड़न की बात करें, जैसे लड़की को, पत्नी को दहेज के लिए डिमांड करना, गाली गलौज करना, ताने मारना, यह मानसिक उत्पीड़न कहलाता है। या अगर पत्नी पति को किसी झूठे केस में फंसाने की कोशिश करती है, उसके परिवार वालों पर कोई झूठे इल्ज़ाम लगाती है और कोई गाली गलौज करती है, तो यह सब मानसिक उत्पीड़न कहलाता है। मानसिक उत्पीड़न पति पत्नी दोनों एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हैं। और अगर एक दूसरे से मारपीट करना, हाथापाई करना, इसे कहा जाता है शारीरिक उत्पीड़न। यह सब क्रूएलिटी ही कहा जाता है। अगर कोई भी पार्टनर ऐसा करता है तो दूसरा पीड़ित पार्टनर इस ग्राउंड क्रूएलिटी के बेसिस पर और डाइवोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। थर्ड ग्राउंड जो आ जाता है वह है डिजर्शन, मतलब एक दूसरे को छोड़ देना। कहने का मतलब है कि अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक दूसरे को बिना वजह बताए, बिना किसी बात के छोड़ देता है और वापस ही नहीं आता, तो दूसरा पीड़ित पार्टनर जो है वह डिजर्शन इसी ग्राउंड के बेसिस पर डाइवोर्स का केस फाइल कर सकता है और डाइवोर्स डिक्री की डिमांड कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्राउंड आता है वो है कन्वर्जन, मतलब धर्म परिवर्तन। अगर दोनों में से कोई भी पति या पत्नी दूसरे पार्टनर की मर्जी के बिना अपना धर्म बदल लेता है, क्योंकि शादी सपोज करो 2 हिंदूज की हुई है, एक अगर मुस्लिम धर्म में चला जाता है, या 2 मुस्लिम्स की हुई है, एक हिंदू धर्म में आ जाता है, तो जो दूसरा पार्टनर है वह अगर चाहे तो इस चीज़ को ग्राउंड बनाकर कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल कर सकता है और कोर्ट से डाइवोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्राउंड आता है वो है इंसैनिटी, यानी कि पागलपन। अगर किसी को पागलपन की दिक्कत हो जाती है,
ऐसा कोई इशू आ जाता है या ऐसे कोई दौरे पड़ने लग जाते हैं, तो जो दूसरा पार्टनर है इस ग्राउंड के ऊपर कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि अगर इसका इलाज नहीं हो सकता तो दूसरा पार्टनर इस चीज़ को ग्राउंड बनाकर कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट 6th ग्राउंड आ जाता है लेप्रोसी। यह एक ऐसी बीमारी है जिसे हम संक्रामक बीमारी कह सकते हैं, जिससे दूसरे को भी होने का डर है। अगर ऐसी बीमारी हो जाती है और जो कि लाइलाज है, तो दूसरा पार्टनर इसे ग्राउंड बनाकर इस ग्राउंड को लेकर कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस कोर्ट में फाइल कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा 7th ग्राउंड आ जाता है वो है वेनरियल डिजीज़। ऐसी डिजीज़ जिसे हम यौन रोग कह सकते हैं। अगर पति या पत्नी में से किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है तो दूसरा पार्टनर अगर चाहे तो इस चीज़ को ग्राउंड बनाकर कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस कोर्ट में फाइल कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ग्राउंड आ जाता है वो है रेनंसिएशन, मतलब संसार का त्याग कर देना। अगर पति या पत्नी में से एक संसार का त्याग कर देता है, मतलब अगर धार्मिक रास्ते पर चल पड़ता है, तो दूसरा पार्टनर अगर चाहे तो इस चीज़ को ग्राउंड बनाकर कोर्ट में कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्राउंड आ जाता है वो है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, यानी कि अगर कोई पार्टनर पिछले 7 साल से लापता है, जिसका कोई अता पता नहीं है, तो कानूनन उसे मृत मान लिया जाता है और दूसरा पार्टनर इस स्थिति में डाइवोर्स का केस फाइल कर सकता है। यह तो बात हुई उन ग्राउंड्स की जो पति व पत्नी दोनों को हासिल हैं, लेकिन हमारे हिंदू लॉ के मुताबिक कुछ ऐसे ग्राउंड्स दिए गए हैं जो सिर्फ पत्नियों को हासिल हैं। उसमें से जो पहला है वह है बायगैमी, मतलब एक पत्नी के होते हुए अगर पति फिर से शादी कर लेता है, यानी कि दूसरी शादी कर लेता है, तो पहली पत्नी इस चीज़ को आधार बनाकर डाइवोर्स का केस फाइल कर सकती है। इसके बाद आता है गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी, बेस्टेलिटी, मतलब अगर पति को बलात्कार के केस में सज़ा हो गई है या अननेचुरल सेक्स के केस में सज़ा हुई है या जानवरों के साथ दुष्कर्म करने के केस में सज़ा हुई है, तो भी पत्नी इस चीज़ को ग्राउंड बनाकर डाइवोर्स का केस फाइल कर सकती है। इसमें जो 3rd ग्राउंड है पत्नियों को हासिल वह है मेंटेनेंस डिक्री, यानी कि अगर पत्नी को CRPC की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस की डिक्री हासिल हो गई है और वह लगातार अपने पति से अलग रह रही है, तो उस केस में भी पत्नी पति के खिलाफ डाइवोर्स का केस फाइल कर सकती है। इसके बाद आ जाता है एज इशू, मतलब ये चौथा जो ग्राउंड है पत्नियों का, इसमें यह कहा गया है कि अगर शादी के वक्त पत्नी की उम्र 15 साल या उससे कम थी और 18 साल की उम्र होने पर अगर लड़की उस शादी को मान्यता नहीं देती, तो वह इस चीज़ को ग्राउंड बनाकर कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस कोर्ट में फाइल कर सकती है। यह सारे हुए कंटेस्टेड डाइवोर्स के ग्राउंड्स। कुछ ग्राउंड जो हैं दोनों के लिए हैं, पति व पत्नी दोनों के लिए, और कुछ जो ग्राउंड्स हैं वह सिर्फ पत्नियों के लिए हैं। अब बात करते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस किस कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस भी फैमिली कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। यह वहाँ फाइल किया जाता है या जहाँ पति पत्नी आखिरी बार साथ रहे हों, या जहाँ लड़का लड़की की शादी हुई हो, या जहाँ पत्नी मौके पर रह रही हो। इनमें से किसी भी जगह के फैमिली कोर्ट में कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल किया जा सकता है। इसके बाद आखिरी जो बात आती है वह यह है कि कंटेस्टेड डाइवोर्स की डिक्री मिलने में कितना समय लग जाता है। कंटेस्टेड डाइवोर्स की डिक्री मिलने में 3 से 4 साल तक का समय लग सकता है, क्योंकि इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़, एविडेंस और कई तरह की चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से इसका प्रोसेस लेंदी हो जाता है और इसमें 3 से 4 साल तक का समय लग जाता है। तो आज हमने समझा कि डाइवोर्स कितने प्रकार के हैं, उनका प्रोसेस क्या है, उनकी डिटेल्स क्या हैं। तो अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी भी तरह की कानूनी सलाह के लिए दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।